हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इंद्रजीत एंड आज इस वीडियो में वाईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स का सेल्फ गिवन एनालिसिस में दूंगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 1:30 बजे आज एंड आई होप एक ही शिफ्ट है। अगर कोई किसी का दूसरा शिफ्ट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। इसके रिलेटेड और भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन आए देन आई विल लेट यू नो on my telegram group, so the link is in the description. Join my telegram group. There will be a lot of exclusive updates also regarding examinations. तो शुरू करते हैं इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस। पहले मैं बता दूं वाईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम्स का लेवल कैसा था। लेवल हूबहू आरबीआई असिस्टेंट का था। ठीक है, आप समझ सकते हो लेवल आरबीआई असिस्टेंट का था, यानी कि लेवल सुपर इजी। तो इंग्लिश पहले ओपन हुआ, देन रीजनिंग, देन क्वांट। तो इंग्लिश में क्या क्या आया था, एक आरसी आया था, उस टॉपिक था दोनों फ्रेंड्स था, दोनों फ्रेंड, उस फ्रेंड में एक फ्रेंड पॉलिटिशियन बनना चाहता था एंड बन गया। देन क्या क्या चैलेंजेस फेसेस करना था, कैसे बना, कैसे सब लोग का मन जय करा, ऐसे करके वो थीम था आरसी का। देन क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट का थीम बर्थडे सेलिब्रेशन था, किसी को सरप्राइज देना था, इसीलिए उसके थीम पर वो क्लोज टेस्ट था एंड सरप्राइज था। वो उसको, वो जो दोनों फ्रेंड है, लेडी फ्रेंड, उस लेडी फ्रेंड एक का प्रेग्नेंट हो गया था एंड उसके रिलेटेड सरप्राइज था एंड 32 एज में वो जो लेडी था उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। तो ऐसे करके था। मिसस्पेल्ड का क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चंस आया था मिसस्पेल्ड का। विच वन इज करेक्ट, यू हैव टू चूज। ठीक है। देन इंग्लिश में और क्या आया था, एरर डिटेक्शन आया था, 5 क्वेश्चंस, इजी था। एंड इंग्लिश को मैं ओवरऑल बोलूँ, 3-4 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सब इजी था, 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट था। इंग्लिश का वर्ड क्या आया था, सिनोनिम, उसमें एक आया था लुक डाउन, वो शेम और एशेम्ड ऐसे करके वो बन रहा था। एंड और क्या आया था, अगर कुछ याद आए इंग्लिश में आई विल लेट यू नो ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, सो प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है। एंड इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट रहा 30/30 क्योंकि लेवल इजी था, वेरी इजी। ठीक है। एंड देन रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग में पजल था, जैसे जैसा ओपन हुआ वैसा वैसा क्वेश्चन अपीयर हुआ, वैसा वैसा मैंने करता रहा क्योंकि प्रीलिम्स में, स्पेशली असिस्टेंट प्रीलिम्स में और क्लार्क प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम नहीं होता है सिलेक्शन के लिए, तो मैं धड़ाधड़ करता रहा। तो पहला पजल आया था, आई थिंक 4 या 3 मंथ एंड 3 डेट दे रखा था। ठीक है। ऐसे करके आया था एक पजल, मंथ बेस्ड, डेट एंड मंथ बेस्ड पजल। देन हाइट बेस्ड पजल आया था 6%। देन एक पजल आया था स्क्वायर बेस्ड, उसमें कॉर्नर वाले आउट दिख रहा था एंड साइड वाले इनसाइड दिख रहा था। ठीक है। वो 8% का पजल, स्क्वायर बेस्ड पजल आया था। देन एक वर्ड फॉर्मेशन आया हुआ था, उसमें लेट एंड टेल ऐसे करके वो दोनों वर्ड क्रिएट हो रहा था। उसके बाद सिलग्स आया है, ओनली अ फ्यू ऐसे करके। ठीक है। देन इनइक्वालिटी आया हुआ है, सिंगल लाइन, नो कॉमा। एंड हाँ, चाइनीज कोडिंग आया हुआ था। ये रीजनिंग में बोलूँ इजी था एंड पेयर फॉर्मेशन था, उसमें वर्ड दे रखा था। ठीक है। देन ऑड वन आउट करके ऐसा था अल्फाबेट वो जो होता है। तो मैं बोलूँ रीजनिंग सुपर इजी था। मैंने तो वो स्क्वायर बेस्ड पजल लास्ट में करना चाहता था लेकिन वो मैंने सॉल्व भी कर दिया विद इन 1.5 मिनट एंड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, इसलिए मेरे रीजनिंग में 31 अटेम्प्ट हुआ। अदरवाइज आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट फुल मार्क्स 35/35। तो यही रीजनिंग का लेवल मैं बोलूँ सुपर इजी था। ठीक है। इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट था लेकिन रीजनिंग में सुपर इजी। देन क्वांट ऑल्सो
सुपर इजी आई विल से। एंड क्वांट में क्या आया था, अप्रोक्सीमेशन आया था 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन आया था। वो वेरी वेरी डुएबल था, इजीली हो रहा था, वर्बली हो रहा था। एंड देन अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया था 8 या 9। देन DI आया था, उसमें एक्स स्ट्रीम एंड वाई स्ट्रीम था, 4 कॉलेज दे रखा था एंड उसमें से एक स्ट्रीम का स्टूडेंट दे रखा था, वाई स्ट्रीम का स्टूडेंट दे रखा था, उसका टोटल परसेंटेज ऐसे करके हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था। तो इट वाज इजी। एंड एक केसलेट आया था 2 क्वेश्चन वाला, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। देन एज बेस्ड क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन 2 आ रहा था, स्ट्रीम का स्पीड, दोनों मिक्सर के क्वेश्चन था। हाँ, वो दोनों पाउडर मिक्सड करके ऐसे करके था, मिल्क वाटर नहीं था। तो मिक्सर का क्वेश्चन एक था, कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट ऐसे करके क्वेश्चन था, वो इजी था। एंड मिसिंग नंबर सीरीज था 5। तो ओवरऑल देखा जाए क्वांट वाज वेरी इजी। एंड इसमें मेरा अटेम्प्ट रहा 32 आउट ऑफ 35। 2 वो जो किस्लेट था वो मैंने छोड़ दिया एंड एक अरिथमेटिक छोड़ दिया मैंने। एंड ओवरऑल YCL असिस्टेंट प्रीलिम्स का लेवल वाज सुपर इजी। इट वाज लाइक RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स। इसका मेंस आप लोगों को पता है कि 28 अक्टूबर को होगा, राइट। तो इसका रिजल्ट लगभग आप मानकर चलिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाना चाहिए। एंड अगर इसका कट ऑफ की बात किया जाए तो ओवरऑल सबका अटेम्प्ट जो लाइक अच्छा किया एग्जाम, सबका अटेम्प्ट ओवरऑल 80 प्लस रहा है, ठीक है, नो डाउट 80 प्लस रहा है। तो अगर आपका अटेम्प्ट्स 80 प्लस है विथ 100% एक्यूरेसी, देन आई विल से प्लीज प्रिपेयर फॉर मेंस। 80 प्लस जिसका है रॉ मार्क्स, यानी कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है, तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन डज नॉट प्ले एनी रोल। बट अगर आपका अटेम्प्ट 80 प्लस है तो देन मेंस पर फोकस कीजिए। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर बात किया जाए 80 to 85 तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैं यूआर का बात कर रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए। बट क्योंकि क्वेश्चन का लाइक एग्जाम का लेवल ही ऐसा था, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, 85। तो यही है मेरा ओवरऑल सेल्फ गिवन एनालिसिस एंड सम क्वेश्चंस एनालिसिस ऑफ YCL असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। एंड अगर आपका कुछ जानना चाहते हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो इस चैनल में अगर आप नया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो एंड प्रिपेयर हार्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।